अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक एसएमसी की स्ट्रेटजी के बारे में गाइड करूंगा जिसकी 90% अबव एक्यूरेसी है। अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड जो सेकंड चीज़ है वो मैं आप लोगों को आज चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में गाइड करूँगा कि किस तरह आप चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करके मार्केट के नेक्स्ट मूव के बारे में जान सकते हो कि मार्केट आपको किस तरफ लेकर जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिंक यूएसडीटी में मेरा 895% के करीब यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। ये प्रॉफिट आप लोग हमेशा इजीली कर सकते थे अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन किया होता। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरे टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जिन लोगों का टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा वो वीपीएन यूज़ कर लें, उनका वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने एपीआई यूएसडीटी के यहाँ पर लाइव सिग्नल दिया था और उसके बाद आप देख सकते हो 133% के करीब यहाँ पर मेरा लाइव प्रॉफिट हुआ है। और उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स वगैरह आते रहे। और यहाँ पर आप देखो कि 17% के स्कैल्प्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और स्पॉट में बाइंग्स वगैरह जो मैं करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और यहाँ पर आप देखो लिंक यूएसडीटी का 442% के करीब प्रॉफिट था हमारा। और लिंक यूएसडीटी को मैंने यहाँ पर आप लोगों से लॉन्ग करवाया था। आप देख सकते हो कि लिंक यूएसडीटी काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है। और यहाँ पर मैंने लिंक यूएसडीटी का सिग्नल दिया था। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम को तो आप वैसे ही ज्वाइन कर लो ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव सिग्नल्स आपको कौन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आज की जो वीडियो है वो मार्केट मैपिंग के ऊपर और मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 होने वाली है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाकर पार्ट 1 ज़रूर फॉलो करो। यहाँ पर आप लोगों के सामने मेरा बीटीसी का चार्ट ओपन है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायर टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, लाइक के 1 डे के हम टाइम फ्रेम में देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर। तो उनको चार्ट पे समझाने से पहले मैं आपको यहाँ ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई है। जिन लोगों ने ट्रेंड के बारे में मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक कोई कॉइन है उसकी प्राइस $1 पर थी और उसके बाद $3 पर गई, $2 पर आई। इस तरह जो ट्रेंड अप ट्रेंड में है अगर कोई कॉइन तो वो इस तरह मूव करेगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने ये गाइड करना है अगर कोई ट्रेंड या अगर कोई कॉइन अप ट्रेंड में है तो कब तक अप ट्रेंड में रहेगा, कब वो साइडवेज में आएगा और कब वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। लाइक के अगर कोई कॉइन पंप कर रहा है तो वो कब तक पंप करेगा, कब तक वो साइडवेज में आएगा और कब तक वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास लो है और ये एक हाई है, उसके बाद ये हमारे पास लोअर हाई है और उसके बाद ये हायर हाई है। जिन लोगों को लोअर हाई और हाई हाई के बारे में नहीं पता, इससे प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को फॉलो करो और फिर आप इस वीडियो को देखोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो लो से हाई बना रहा है, फिर लोअर हाई से हायर हाई और फिर ये हमारे पास लोअर हाई होगा और फिर ये हायर हाई होगा। तो कॉइन जब इस तरह मूव करेगा वो आप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है क्या। जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करे हम उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि जब मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट ने अपना हायर हाई ब्रेक किया, यानी कि मार्केट ने ये हमारे पास लो था, ये हाई था, उसके बाद ये बना और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने दोबारा अपने हायर हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर मार्केट ने इस हाई से अगला हाई बनाया तो इसको कहेंगे हम हायर हाई। तो जब भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यानी कि जब भी मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक करेगी उसको हम कहेंगे मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसके ऊपर वाला लेवल भी हमारे पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस तरह आप लोगों ने को हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक करे तो उसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। या जब भी मार्केट अपना हाई ब्रेक करे तो जब तक मार्केट अपना हाई ब्रेक करती रहेगी वो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो मार्केट ने एक हाई से नीचे एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब ऊपर गई है, इस लो से ऊपर गई है लेकिन प्रीवियस वाले हाई से नीचे है, हम इसको कहेंगे लोअर हाई। उसके बाद ये लोअर लो लगाया, यानी इस लो से भी नीचे लो लगाया, लोअर लो लगाया, उसके बाद फिर हायर लोअर हाई लगाया।
इस तरह मार्केट ने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में मूव किया है। अब यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो डाउन वाली डायरेक्शन पर होगा, यानी कि ये हमारे पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ये हमारे पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ये हमारे पास होगा स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं गाइड करने लगा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास दो कैंडल्स मैं क्रिएट करता हूँ। लाइट के फर्स्ट कैंडल है हमारे पास ग्रीन कैंडल और सेकंड कैंडल है हमारे पास रेड कैंडल। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई ऊपर होता है, ओके, और लो नीचे होता है, और रेड कैंडल का हाई नीचे होता है और लो ऊपर होता है। तो इसी तरह ये जो वेव्स हैं इनमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये हाई है डाउन ट्रेंड का, तो मार्केट ने जब अपना हाई ब्रेक किया तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि दोबारा मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। यहाँ पर आप देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों को कंप्लीट ट्रेंड और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में। लाइक यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में गाइड करूँ, यहाँ पर हम वॉल्यूम को रिमूव कर देते हैं और चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में बात करूँ तो जब मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। लाइक के अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब वो साइडवेज मूवमेंट में हो गई है या उसके बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको कहते हैं जब मार्केट अपना नेचर चेंज करता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया था। अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी तो अब वो डाउन ट्रेंड में आ गई, अगर वो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो वो साइडवेज चली गई, मार्केट अप ट्रेंड में आ गई। तो ट्रेंड शिफ्ट होने को हम कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ देखना है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब आप लोग मुझे ये बताओ मार्केट कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है, यानी कि इस वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और इस वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब आप लोगों ने मुझे एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, जब तक मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही थी तब तक हम उसको कंसीडर कर रहे थे कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको लिख दूँ, ये हमारे पास हाई है और ये एक हमारे पास हाई है और ये हमारे पास हाई है, एंड द सेकंड हाई इज़ ये हमारे पास एक हाई है। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब जब तक मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी तब तक मार्केट थी अप ट्रेंड में। अब आप लोगों ने क्या देखा कि मार्केट ने इस तरह मूव किया है कि मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक करने के बजाय एक मार्केट ने इस हाई से नीचे एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा, चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया। हम इसको कर देते हैं रेड कलर में, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया। अब आप लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोगों ने समझना है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं चीज़ें, और इन कोर्सेज़ का आप लोगों से $100 वो ले लेते हैं और उसके बाद आपको ये चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोगों ने करके जाना है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने के बजाय इस लो को ब्रेक कर दिया या इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम उसको कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर। यानी कि अब जो मार्केट अप ट्रेंड में मूव करी थी अब वो साइडवेज मार्केट में मूव करेगी या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस तरह आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक के यहाँ से मार्केट ने एक हाई बनाया और फिर मार्केट ने इस तरह एक लो बनाया, अब दोबारा मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ों को नोटिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये है कि मार्केट ने यहाँ पर इस वाले लेवल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास हाई था, ये लो था, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो।
अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने की बजाय दोबारा लोअर हाई को ब्रेक कर दे, यानी कि इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ज़रा समझो। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास हाई था और ये हमारे पास क्या था, लो। यानी कि मार्केट ने हाई से लो बनाया और लो से हाई बनाया, लेकिन प्रीवियस हाई से नीचे बनाया, तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे। इसके बारे में मैंने पहली जो पार्ट है उसके अंदर मुकम्मल गाइड किया, तो आप तभी आपको कह रहा हूँ कि आप पहला पार्ट देखोगे तो फिर ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या मार्केट ने बनाया, हमारे पास लोअर लो बनाया। अब मार्केट ने अपने लो को ब्रेक करने के बजाय अपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी कि सॉरी, यहाँ पर बनेगा हायर लो। जब मार्केट ने अपने लोअर लो को ब्रेक करने की बजाय अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हम उसको कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर। यानी कि यहाँ से दोबारा मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, उसके बाद दोबारा मार्केट ने अप साइड की रैली दिखा दिया, तो यहाँ पर दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। तो इस वाले लेवल को हम कंसिडर करेंगे चेंज ऑफ करैक्टर। तो यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। बेसिकली यहाँ पर सिंपल मैंने मार्केट में आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आएंगी, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मैं आपको BTC पर लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर होता क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करें, यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगी। यानी कि यहाँ पर इस लेवल से मार्केट ने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की रैली दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड की रैली दिखाई है। अब मार्केट ने यहाँ पर एक किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा मार्केट डाउन आई है और इस तरह मार्केट अप गई है, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट डाउन आई है और अगेन मार्केट ऊपर गई है यहाँ तक। अब यहाँ तक हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास, यानी कि यहाँ पर एक और मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये लेवल, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ पर इस लेवल को हम क्या कंसीडर करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि ये है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकंड, इस लेवल को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये क्या है हमारे पास, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पर ये हमारे पास मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में आई है, ठीक है। अब मार्केट ने ये जो हमारे पास जो था यहाँ पर हायर हाई, हायर हाई, अब यहाँ मार्केट ने अपने जो हायर हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, उसके पास थी बिल्कुल मार्केट, और वहाँ से मार्केट नीचे आई है और अपने लो के पास आई है, ओके। यहाँ तक मार्केट अपने लो के पास आई है और यहाँ से मार्केट ने अपने हाई को भी ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको अभी तक 50-50 चांसेस है कि हम इसको क्या कंसीडर करें। यहाँ पर हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करें या चेंज ऑफ करैक्टर कंसीडर करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोबारा उस लेवल से थोड़ी देर मार्केट यहाँ से यहाँ तक साइडवेज मूवमेंट में रही है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने दोबारा बाउंस दिया और दोबारा हमारे पास क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास एक दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद इस लेवल को अगर मैं स्किप कर दूँ बीच में से, इस लेवल तक रखूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ने दोबारा नीचे वाले लेवल पर आई और दोबारा अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों ने समझना है। यहाँ तो मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, हम कंसिडर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इस लेवल का, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाली जो वेव थी वो ये वाली वेव थी। तो मार्केट ने अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक के यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर मार्केट ने अपवर्ड साइड पर मूवमेंट देनी है तो मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, अपने इस हाई को। अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक करने के बजाय मार्केट ने इस लो को, ये जो हमारे पास लो था यहाँ पर, अगर मैं इसको प्रोमिनेंट हाई प्रोमिनेंट करके आप लोगों को दिखाऊं, तो मार्केट ने जो इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ है चेंज ऑफ करैक्टर, यहाँ से मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया। यहाँ लाइक के
यहाँ पर हमारे पास हम इसको कंसीडर करेंगे चेंज ऑफ करैक्टर, CHOCH, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर किया। अब BTC में अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर किया। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये चेंज ऑफ करैक्टर किया, मार्केट पुल बैक ले रही है। अब अगर मार्केट ने नीचे को कंटिन्यू करना है तो मार्केट इस तरह मूव करेगी, लाइक के मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अगर मार्केट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है। मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है तो हमारे पास मार्केट को यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इस लेवल का और इस लेवल का। अब उसके बाद अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, या हमारे पास एक जोन क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकता है मार्केट का। अब यहाँ से अगर मार्केट ने टुवर्ड्स अप साइड पर जाना है, यानी कि यहाँ से मार्केट ने रैली करनी है, तो यहाँ से मार्केट को अपना अगेन अप डायरेक्शन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा रूल है, इसको आप याद कर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में। और आपको मैं अभी एक और एग्जांपल में गाइड करता हूँ, यानी कि यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर आ गए हमारे पास, ठीक है। इवन के मार्केट अगर अपनी जो BTC है वो अगर अपना 48,900 को क्रॉस करेगा तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके पास जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट अपना ये जो लो है 38,600 के अराउंड अबाउट, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट इस पॉइंट तक इजीली आ सकती है, लाइक कि इस पॉइंट तक मार्केट इजीली आ सकती है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको गाइड कर दिया है BTC के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं किसी और पेयर पर, लाइक कि हम एथेरियम पर बात कर लेते हैं। एथेरियम को हम ड्रॉ करके देखते हैं कि एथेरियम में हमें क्या चीज़ देखने को मिली है। एथेरियम में हम आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एथेरियम 1 डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको अच्छी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी एथेरियम में। अब यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम इस पॉइंट से देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर के बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर के बाद मार्केट नीचे आई, और फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर के बाद मार्केट नीचे आई। फिर इस तरह मार्केट का एक पूरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक के मार्केट ने इस तरह मूव किया। अब यहाँ आपको मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे, अगेन ऊपर, और यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर गई है, यानी कि इस लेवल से दोबारा इस लेवल पर आई है, और अब मार्केट यहाँ से यहाँ है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि किस लेवल पर क्या हुआ, और इस लेवल से थोड़ा सा यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक के इस लेवल से भी ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास मार्केट नीचे आई, ये ऊपर गई, और ये हमारे पास नीचे आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ से मार्केट ने ये हमारे पास एक हाई लगाया है, हम इसको मूव कर देते हैं इस पॉइंट तक। ओके, तो यहाँ से आपने देखना है इस वाले लेवल से। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि मार्केट ने ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन का, यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BOS, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद यहाँ पर अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में जब तक रहना चाहेगी तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, अपने हाई को ब्रेक करेगी। उसके बाद मार्केट ने जो नेक्स्ट जो हमारे पास हाई था वो नीचे था, यानी कि जिसको हम कहते हैं लोअर लो, मार्केट ने अपने लोअर लो को ब्रेक करने के बजाय अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास था हायर लो, HIGHER, हायर लो, यानी हाई से नीचे है तो हम इसको कहेंगे हायर लो। अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया। मार्केट ने जो अपना नेचर है वो तब्दील कर लिया। अब मार्केट को यहाँ से हम टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि यहाँ से आप देखो कि ये हमारे पास क्या हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि जो डाउन ट्रेंड में मार्केट आई थी वो अब टुवर्ड्स शिफ्ट हो चुकी है
टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। तो यहाँ पर आगे आप यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अप ट्रेंड का, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद मार्केट ने ये जो हमारे पास ये जो लो था ये हमारे पास है, अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है तो दोबारा मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, ठीक है, ये वाला लो। अब आप देख सकते हो जब तक मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट ने अप साइड की रैली दिखाई है, अप साइड की। लाइक मार्केट में एक हाई टाइम फ्रेम्स होते हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइम जोन में कोई ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 मिनट पर क्लिक करोगे वहाँ पर भी अगर 1 ओवर पर मार्केट बुलिश है तो हो सकता है कि 1 मिनट में मार्केट डाउन आ रही हो, तो मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ से मार्केट ने, अगर ये हमारा पास जो लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, और जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगी मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर एक लेवल हमारे पास ये है, एक लेवल पर हमारे पास ये है। तो हम देखते हैं मार्केट ने किस लेवल को ब्रेक किया। तो मार्केट ने ब्रेक किया है इस लेवल को, यानी कि अब मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। तो ये सिंपल से रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को होनी चाहिए पता। ये मैंने अभी आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में अभी आइडिया दिया है। आप लोगों को इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ लाइन कि हम 15 मिनट में देखें। तो यहाँ पर हम 15 मिनट में डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर के बाद मार्केट नीचे आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है, यानी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड सेकंड लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है तो मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बजाय इस लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो हम इसको क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज ऑफ करैक्टर। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। अब इसको आप किस तरह स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं वो मैं अगली वीडियो में गाइड करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है। अभी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर ड्रॉ करके देखो आपको क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा, आपको ड्रॉ करना आ जाएगा। फिर इसका एक इंडिकेटर भी आता है, वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनुअली ड्रॉ करके देखो। तो जिन लोगों को इंडिकेटर चाहिए मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई और दोबारा ऊपर गई, यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पर अगर इस लेवल का मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट करेगी क्या, चेंज ऑफ करैक्टर या ब्रेक, सॉरी यहाँ पर मार्केट करेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट क्या करेगी, चेंज ऑफ करैक्टर। तो जब तक इन दोनों के दरमियान मार्केट रहेगी, यानी कि इस लेवल के और इस लेवल के दरमियान जब तक मार्केट रहेगी, मार्केट साइडवेज रहेगी। तो आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज है। तो ये बेसिकली मैपिंग है जो आपको $100 या $200 लेके लोग सिखा रहे होते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए ट्रेडिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर आपका आंसर कर दूँगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स वगैरह आते हैं, हाई एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स आते हैं और काफ़ी लोग मेरे साथ प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रॉफिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय।